चलिए, आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी की कहानी में चलते हैं जो कभी हर किसी के पास हुआ करती थी, एक तरह से क्रांतिकारी थी। और आज आज वो बस एक याद बनकर रह गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्लॉपी डिस्क की। वो चीज़ जिसने डेटा को स्टोर करने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का पूरा तरीका ही बदल दिया था। अच्छा, जब भी किसी सॉफ्टवेयर में फाइल सेव करते हैं तो वो एक छोटा सा आइकॉन दिखता है ना? कभी सोचा है कि आखिर वो है क्या? आइकॉन बनने से पहले वो चीज असलियत में क्या थी? ये सवाल सिर्फ किसी पुराने हार्डवेयर का नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे कल्चरल सिंबल का है जो आज भी हमारी डिजिटल दुनिया का एक हिस्सा बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी उस मशहूर प्लास्टिक स्क्वायर की। ये सिर्फ एक स्टोरेज डिवाइस नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो पर्सनल कंप्यूटिंग की जो शुरुआती क्रांति हुई ना, उसका एक बहुत ही जरूरी हिस्सा था। तो असल में ये है क्या? देखिए, परिभाषा तो इसकी सीधी सादी है। एक प्लास्टिक का कवर और उसके अंदर एक पतली लचीली मैग्नेटिक डिस्क। और इसी वजह से इसका नाम फ्लॉपी पड़ा, क्योंकि अंदर की डिस्क सच में लचीली होती थी, मतलब फ्लॉपी। बाहर का जो केस था वो तो सख्त होता था, पर सारा का सारा जादू वो उस अंदर वाली पतली सी मैग्नेटिक डिस्क में ही था। और सोचिए जरा, 1971 में आईबीएम ने इसे बनाया और उसके बाद लगभग 3 दशकों तक, 70, 80, 90 के दशक में अगर किसी को एक कंप्यूटर से दूसरे में कोई फाइल ले जानी है तो फ्लॉपी डिस्क ही सबसे आसान, बल्कि कह लीजिए एकमात्र रास्ता था। ये उस जमाने का पेन ड्राइव था। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ये साधारण सा दिखने वाला प्लास्टिक का डिब्बा आखिर काम कैसे करता था? इसके अंदर की इंजीनियरिंग क्या थी? आइए जरा इसे ही समझते हैं। ये जो 3.5 इंच वाली फ्लॉपी थी ना, ये सबसे ज्यादा मशहूर हुई। तो चलिए इसके पुर्जे पुर्जे अलग करके देखते हैं। सबसे बाहर तो है ये प्लास्टिक जैकेट जो धूल मिट्टी से बचाती थी। फिर अंदर होती थी असली चीज, मैग्नेटिक डिस्क, और इस डिस्क को बचाने के लिए एक मेटल का शटर होता था। जब आप डिस्क को ड्राइव में डालते थे तो ये शटर खिसक जाता था और फिर रीड राइट हेड अपना काम कर पाता था। अरे हाँ, और वो एक छोटा सा स्विच भी था, याद है? राइट प्रोटेक्ट नॉच। वो एक लॉक की तरह था ताकि गलती से डेटा डिलीट ना हो जाए। इसका प्रोसेस भी ना काफी सीधा साधा था। जैसे ही डिस्क को फ्लॉपी ड्राइव के अंदर डाला, सबसे पहले वो मेटल का शटर खुलता, फिर अंदर की मैग्नेटिक डिस्क तेजी से घूमने लगती, बिल्कुल एक रिकॉर्ड प्लेयर की तरह। और बस एक छोटा सा रीड राइट हेड उस घूमती हुई डिस्क पर मौजूद मैग्नेटिक जानकारी को या तो पढ़ लेता था या फिर उस पर नई जानकारी लिख देता था। सिंपल। पर एक बात और, फ्लॉपी डिस्क हमेशा एक जैसी नहीं दिखती थी। नहीं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, फ्लॉपी का साइज छोटा होता गया और कमाल की बात यह है कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती गई। चलिए इसकी एवोल्यूशन पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू हुई 1971 में एक बहुत बड़ी 8 इंच की डिस्क से। इसकी कैपेसिटी महज 80 केबी, आज की एक छोटी सी फोटो से भी कम। फिर 70 के दशक के आखिर में आई 5.25 इंच की डिस्क। ये सच में फ्लॉपी थी, आप उसे मोड़ सकते थे। और फिर 80 के दशक के बीच में आई वो आइकॉनिक 3.5 इंच वाली डिस्क, हार्ड प्लास्टिक केस वाली, जो हम सबको याद है। और इसकी स्टैंडर्ड कैपेसिटी थी 1.44 MB। और बस यही वो दौर था जब फ्लॉपी डिस्क अपने पीक पर थी। कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, कोई गेम खेलना हो, या स्कूल का प्रोजेक्ट किसी दोस्त को देना हो, या फिर अपनी ज़रूरी फाइलों का बैकअप लेना हो, हर एक काम के लिए यही 3.5 इंच वाली डिस्क ही तो स्टैंडर्ड थी। लेकिन जैसा कि होता है, हर टेक्नोलॉजी की एक उम्र होती है, और फ्लॉपी डिस्क की भी अपनी कुछ कमजोरियां थीं, अपनी सीमाएं थीं, और यही वजह थी जिनके कारण इसका दौर ख़त्म होना एक तरह से तय था। ये नंबर, इसे ज़रा ध्यान से देखिए, 1.44 MB। ये उस सबसे कॉमन फ्लॉपी डिस्क की मैक्सिमम कैपेसिटी थी। उस ज़माने में ये बहुत ज़्यादा लगती थी। इसमें कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आ जाते थे, शायद एक पूरी की पूरी नॉवेल भी। लेकिन बहुत जल्द ये नंबर इतना छोटा लगने वाला था कि यकीन करना भी मुश्किल हो जाता। और ये देखिए, ये तस्वीर साफ साफ दिखाती है कि हम टेक्नोलॉजी में कितना कितना आगे निकल आए हैं। जरा सोच कर देखिए, आज की एक मामूली सी 16 GB की पेन ड्राइव, उसमें जितना डेटा आता है उतना भरने के लिए 11,000 से भी ज्यादा फ्लॉपी डिस्क लगती। ये फर्क सच में हैरान कर देने वाला है। तो आखिर हुआ क्या? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो थी इसकी बहुत ही कम स्टोरेज कैपेसिटी। फिर डेटा कॉपी होने की स्पीड बहुत ही ज्यादा धीमी, और ये नाजुक भी बहुत थी। जरा सी धूल या किसी चुंबक के पास रख दो तो सारा डेटा उड़ जाता था।
और फिर जब बाजार में सीडी, यूएसबी ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज जैसी बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई तो बस फ्लॉपी का खेल खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भले ही फ्लॉपी डिस्क अब हमारे हाथों में नहीं है, पर डिजिटल दुनिया में उसकी एक गूंज आज भी सुनाई देती है। आइए देखते हैं कि इसकी विरासत आखिर है क्या। ये टेबल तो खैर सब कुछ अपने आप में ही बयां कर रही है, चाहे कैपेसिटी हो, स्पीड हो या फिर ड्यूरेबिलिटी। हर एक मामले में आज की टेक्नोलॉजी मीलों आगे निकल चुकी है। फ्लॉपी डिस्क अब बस इतिहास का एक हिस्सा है, जबकि पेन ड्राइव आज भी हम सब इस्तेमाल करते हैं। और ये बिल्कुल सही है। मतलब वो चीज़ तो चली गई, पर डेटा सेव करने का जो आइडिया है, उसका फिजिकल रूप वो आज भी जिंदा है। फ्लॉपी डिस्क एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा अब एक सिंबल, एक प्रतीक बन चुकी है। और बस यहीं आकर हमारे पहले सवाल का जवाब मिल जाता है। वो सेव बटन का आइकॉन, वो असल में एक 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क ही तो है। ये उस टेक्नोलॉजी को एक श्रद्धांजलि है, एक रोज की याद जिसने हमारी डिजिटल दुनिया की नींव रखी और हमें फाइलों को सहेजना सिखाया। और अब जाते जाते एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे फ्लॉपी डिस्क की जगह यूएसबी ड्राइव ने ले ली, वैसे ही आज की कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं और जो शायद आने वाले कल में सिर्फ एक आइकॉन या एक याद बनकर रह जाएगी। टेक्नोलॉजी की इस तेज रफ्तार के बारे में सोचने वाली बात है ना।